भारत में हर साल बरसात आती है और बरसात के साथ आता है एक अंधे का खतरा। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की माने तो दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों को सांप काटता है, जिसमें से 27 लाख लोगों में जहर फैलता है और उसमें से 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये जो 1.5 लाख है, इसमें से जो 50,000 केस हैं वो अकेले भारत में होते हैं, यानी कि भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ सांप के काटने से होती है। और ये तो रिपोर्टेड केस है, जो रिपोर्ट होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, जो लोग हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है, उनका उनका केस अलग ही है। ठीक है, मेन रीजन क्या है या मेन कारण क्या है इसका? ये कि सही समय पर सही इलाज ना मिल पाना, सही समय पर हॉस्पिटल ना पहुंच पाना, या सही जानकारी ना होना। ठीक है, तो देखो, हो सकता है कि आपके यहाँ से हॉस्पिटल दूर हो सकता है कि जब भी आप किसी जहरीले जानवर के संपर्क में आए हो तो आपको उतना समय ना मिल पाया हो कि आप, मान लो कोई हो ना आसपास, आपको चक्कर आ गया हो, आप बेहोश हो गए, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही जनरल, देखो मैं जो भी बात कर रहा हूँ रिसर्च पेपर के आधार पे कर रहा हूँ, मैंने कुछ रिसर्च पेपर की स्टडी की, उन रिसर्च पेपर के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। दो आयुर्वेद की ऐसी दवाएं हैं जो कि केरल, दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, और उनके रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। दूसरा कि इन दोनों दवाओं का चूहों पर इस्तेमाल भी किया गया, उन पर भी इसके रिजल्ट देखे गए। दो दवाएं कौन कौन सी है? पहली, विष बिलवादी गुटिका, जिसे मैं पर्सनली रिकमेंड भी करूंगा कि विष बिलवादी गुटिका मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगी। दूसरी जो कि संजीवनी बटी है। विष बिलवादी गुटिका जो कि कोबरा पे मेनली काम करती है। जब कम मात्रा में जहर रहा तो इसने क्या किया, इसने जान बचाई लोगों की। लेकिन जब जहर ज्यादा मात्रा में रहा तो इसने एक टाइम दे दिया, यानी कि जो मरने का टाइम था उस टाइम को इसने 4 से 5 घंटे बढ़ा दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि हॉस्पिटल पहुंचने तक का एक टाइम मिल गया। ठीक है, तो मैं ये सब बता के क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी बरसात के टाइम पे जो भी किसान भाई खेत पे काम करने जाएं, किसी भी जगह पे, ऐसी जगह जहां पे इन जानवरों को खतरा है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि खेत पे जाते वक्त ये विष बिलवादी गुटिका या संजीवनी बटी, इसमें से भी मैं विष बिलवादी गुटिका को ज्यादा ऊपर रखूंगा। ठीक है, इसे अपने पास जरूर रखें। क्यों? अगर ऐसा होता है कि आप किसी जहरीले जानवर के संपर्क में आए हैं तो आप जल्द से जल्द इन इसमें से 2 गोली ले लें। ठीक है, 2 गोली लेकर जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। ये गोली क्या करेगी, ये आपको जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जैसे चक्कर आना, बेहोश हो गए, ठीक है, या हो सकता है कि हाथ पांव उस वक्त काम ना कर पाए हो, ये जो गोली है ये इन सब चीजों से एक तरह से बचाएगी। ठीक है, ताकि आपको एक समय मिल पाए कि आप हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, देखिए, जहरीले जानवर के संपर्क में आने के बाद में। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ये विष बिलवादी गुटिका, आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक मेडिकल है, आयुर्वेदिक फार्मेसी है, वहां पे आपको ये विष बिलवादी गुटिका बहुत आसानी से मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन मंगवा लें, आज ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अपने पास में जरूर रखें। खेत पर जब भी काम करने जाएं, इस विष बिलवादी गुटिका की डिब्बी को अपने पास में रखें, और जब भी किसी जहरीले जानवर के संपर्क में आए तो इसे आप ले लें। ठीक है, और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। इसके अलावा मान लीजिए किसी छोटे जहरीले जीव ने आपको काट लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, आपको लग रहा है वहां पे ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप दवाई तो ले ही लें, साथ में उसी गोली को आप पीस कर जो अपना शहद होता है उसके साथ में लगा के उस जगह पे लगा सकते हैं, ताकि आपको जलन से उसी वक्त राहत मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप इस विष बिलवादी गुटिका को खेत पे जाते वक्त अपने पास में जरूर से रखें। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि आपने उसको ले लिया तो आप ठीक हो गए, नहीं, आप हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करें। और भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखो ज्यादातर जो केस होते हैं ना वो गांव में होते हैं, गांव में भी किसान भाइयों के साथ में ये ज्यादा केस होते हैं, क्योंकि देखो खेती तो करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो खाना पीना मिलेगा कहाँ से। तो खेत पे जाते वक्त इस गोली को अपने पास में जरूर रखें, अपने आसपास के आयुर्वेदिक मेडिकल से मंगवा लें या फिर ऑनलाइन मंगवा लें, लेकिन इसे हमेशा खेत पे जाते वक्त अपने पास जरूर रखें। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। इसके अलावा देखो, मैंने ये जो भी कहा है ये मैंने रिसर्च पेपर के बेस पे कहा है, रिसर्च पेपर इस पे है। ठीक है, मैंने ये खुद मन से नहीं बनाया है, रिसर्च पेपर देखे मैंने, उसके बाद में ये बताया। तो आप
इस चीज का जरूर ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, जल्द से जल्द जहरीले जानवर के संपर्क में आने के बाद। थैंक यू।